दोस्तों जब जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो यूर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, इस तरीके की समस्या हम सभी को इंटरनेट के ऊपर देखने को मिलती है। दोस्तों जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि अलग अलग सोर्सेस पे जाके ये देखने लग जाते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है दोस्तों। लेकिन किसी भी चीज को ठीक करने से पहले हमें उसके बारे में ये जानना चाहिए दोस्तों कि आखिर ये समस्या आ क्यों रही है दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि यूर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। जब आप किसी भी ब्राउजर के अंतर्गत कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आखिर ये एरर आता क्यों है दोस्तों देखिए, ये जो एरर है ये 2-3-4 तरीके से आ सकता है, अलग अलग तरीके से। एरर किस तरीके से आता है दोस्तों, कभी कभी होता है ये वीक सिग्नेचर होता है, कभी कभी होता है SSL एक्सपायर हो जाता है आपका सर्टिफिकेट जो होता है, या फिर एक्सेल जो SSL सर्टिफिकेट है दोस्तों वो सेल्फ साइन होता है, या फिर आपकी डेट एंड टाइम मिसमैच होती है। एक कारण होता है कि आपका जो ब्राउज़र है दोस्तों वो अप टू डेट नहीं होता दोस्तों। और एक और कारण हो सकता है कि आपका जो एंटीवायरस है वो उस चीज को अलाउ नहीं कर रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट एंड टाइम वाले प्रॉब्लम के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर की डेट और टाइम है वो गड़बड़ कर जाती है दोस्तों। तो जो ब्राउजर और जो सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, वहां पर डेट एंड टाइम मैच नहीं हो पाती है वेबसाइट को ओपन करने के कारण वक्त। तो उस वक्त क्या होता है कि कंप्यूटर आपको शो करता है कि आपके कंप्यूटर की डेट एंड टाइम सही नहीं है, इसको ठीक कीजिए दोस्तों। अगला कारण होता है SSL सर्टिफिकेट के एक्सपायर हो जाने का, सेल्फ साइन कर देने का, सिग्नेचर वीक हो जाने का। तो ये क्या होता है दोस्तों होता यह है SSL एक तरीके का सिक्योरिटी लेयर होता है किसी भी वेबसाइट का। जैसे कि हम हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस रखते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए किसी वेबसाइट का जो सिक्योरिटी लेयर था वो 1 साल का था, लेकिन आज की डेट में वो एक्सपायर हो चुका है। तो जो सर्वर होता है, जिस वेबसाइट को हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं गूगल क्रोम के थ्रू, गूगल क्रोम को लगता है कि इसका जो SSL सर्टिफिकेट है, सिक्योरिटी लेयर है, वो खत्म हो चुकी है दोस्तों। तो वो उसको हमें एज ए प्राइवेट शो करता है दोस्तों। अब होता क्या है कि SSL सर्टिफिकेट करता क्या है दोस्तों, SSL सर्टिफिकेट करता ही है दोस्तों, मान लीजिए आपकी कोई इंफॉर्मेशन सर्वर पर जा रही है और सर्वर की कोई इंफॉर्मेशन आप तक आ रही है, तो जिस तरीके से व्हाट्सएप के मैसेज इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं उसी तरीके से वो जानकारी को इनक्रिप्ट करता है दोस्तों। कहने का मतलब या तो आप उस चीज को समझ सकते हो, आपके अलावा उस चीज को और कोई नहीं समझ सकता उस वक्त, क्योंकि वो जो पूरी जानकारी होती है आ रही जा रही होती है दोस्तों, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर देता है। कौन कर देता है? SSL सर्टिफिकेट दोस्तों। अब यही चीज होती है कि यदि उस वेबसाइट का SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, या फिर उसका सिग्नेचर वीक है, या जो उसका यूजर है उसने क्या किया है कि खुद ही SSL सर्टिफिकेट बना दिया है और उसको वेरीफाई नहीं करवाया है अलग अलग कंपनियों से, गूगल क्रोम से, फायरफॉक्स से, या जहां भी जिस कंपनी इनको वेरीफाई करती है दोस्तों। तो उस वक्त उस स्थिति में होगा क्या कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई नहीं हुआ है, तो जो वेबसाइट है क्रोम ब्राउजर है वो आपको इसको अनवेरीफाइड दिखाएगा और योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट दिखा देगा दोस्तों। तो ये 2-3 मुख्य कारण होते हैं कि आपका जो प्राइवेट कनेक्शन दिखाने का कारण है वो ये है दोस्तों। अब अगर इसको फिक्स करने की बात करें दोस्तों, तो इसको फिक्स करने के 2-3-4 जुगाड़ लगाए जा सकते हैं। 100% गारंटी इस यूट्यूब पे कोई नहीं देता दोस्तों, इसलिए नहीं देता जिस वेबसाइट का SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है दोस्तों उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। ये जो लोग वीडियोस बनाते हैं दोस्तों, ये देखना कभी भी पूरे तरीके से 100% सॉल्यूशन नहीं देके जाते। आधे से ज्यादा लोग तो अंत में ये कर देते हैं एडवांस मोड में जाके प्रोसीड टू अपनी जिम्मेदारी पे कर देते हैं दोस्तों। वो आपसे पूछता है ना कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं इस तरीके से, जैसे कि अगर आप मेरी वेबसाइट है इसको खोलने की कोशिश करें, ये sso.rajasthan.gov.in की सरकारी वेबसाइट है, ये कोई प्राइवेट वेबसाइट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करने की करोगे तो ये कह रहा है कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। और एरर क्या आ रहा है दोस्तों, CRT ऑथोरिटी इनवैलिड है, यानी कि इसकी जो अथॉरिटी है वो अब इनवैलिड कर दी गई है, इनको अपडेट करवानी पड़ेगी कंपनी वालों को, जो कुछ भी है। अब अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं दोस्तों तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। प्रोसीड टू sso.rajasthan.gov.in एक तरीका हो सकता है कि आप इसको इनकॉग्निटो मोड में जाके खोल सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड में ये डायरेक्ट ओपन हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में ये आपको ज्यादा समस्या नहीं करती, लेकिन हर वेबसाइट इनकॉग्निटो मोड में भी ओपन नहीं होगी दोस्तों। ये लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी कितनी है दोस्तों। अब कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपको बता जाते हैं और एट लास्ट वो करते यही है कि एडवांस मोड में प्रोसीड टू अनसेव कर देते हैं दोस्तों। लेकिन प्रोसीड टू अनसेव करने के वक्त आपको ये ध्यान रखना है, यदि वो कोई सरकारी गवर्नमेंट वेबसाइट है तो फिर भी ठीक है, लेकिन यदि आप कोई ऐसी वेबसाइट पर जा रहे हैं दोस्तों जो कि आपके लिए अनसेफ हो सकती है, तो वो आपका डाटा, आपके पासवर्ड, आपके क्रेडिट कार्ड, आपके डेबिट कार्ड, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, आपका सब कुछ चुरा के
ले जा सकती है दोस्तों। ये समस्या हो सकती है। तीसरा तरीका हो सकता है कि आप एक बार अपने ब्राउजर की जो भी क्लियर हिस्ट्री है उसको कर सके, कुकीज को क्लियर कर ले दोस्तों, ऑल टाइम की को सेटिंग को रिस्टोर डिफॉल्ट कर ले। हो सकता है कोई गड़बड़ आ रही है दोस्तों, अपने ब्राउजर को अपडेट कर ले। लेकिन 100% गारंटी कुछ भी नहीं होती कि 100% गारंटी के साथ आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा दोस्तों। जो लोग 100% गारंटी का थंबनेल बनाते हैं वो एट लास्ट आपको आधे से ज्यादा प्रॉब्लम को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए मैं इस मुद्दे के ऊपर आपको 100% गारंटी नहीं देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती है तो उनका अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन है। जो हमारे तरफ की प्रॉब्लम है उनको तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो वेबसाइट की तरफ की प्रॉब्लम है उनको हम नहीं ठीक कर सकते, उसको वो ऑनर ही ठीक कर सकता है जो कि वेबसाइट का ऑनर है दोस्तों। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि क्या आखिर ये योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट ये प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।